हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं सर्कल का, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि तीन लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। वो तीनों जो है एक सर्कुलर पार्क में गेम खेल रही हैं, ठीक है। तो वो तीनों सर्कुलर पार्क में गेम खेल रही हैं और तीनों उस सर्कल के सरफेस पे बैठी हुई है, तीन साइड पे। तो हम ये कहते हैं कि ये मेरा एक सर्कल है, जिस सर्कल के तीन साइड में सलमा, रेशमा और मनदीप ये तीनों बैठे हुए हैं। तो मान के चल लेते हैं, यहां पर बैठी है रेशमा, यहां पर बैठी है सलमा और यहां पर बैठी है मनदीप। वो तीनों पोजीशन में से कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यह चीज दे रखा है कि रेशमा ने बॉल पास की सलमा को, सलमा ने बॉल पास की मनदीप को, फिर मनदीप ने बॉल पास की वापस से रेशमा को, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा और सलमा एंड सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप। तो यहां पर हम इसको ये चेंज करेंगे, यहां पर रेशमा है, यहां पर सलमा है और यहां पर है मनदीप। तो रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका 6 मीटर, एंड सलमा और मनदीप के बीच का भी जो डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस है आपका 6 मीटर। अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि मनदीप और रेशमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, मनदीप और रेशमा के बीच में कितना डिस्टेंस है। हम मान लेते हैं कि ये सर्कुलर पार्क जो मेरा है, इसका सेंटर हम मान के चल लेते हैं O, और ये जो सर्कुलर पार्क आपका दे रखा है, इस सर्कुलर पार्क में इसका जो रेडियस आपका है वो रेडियस आपका दे रखा है 5 मीटर। तो रेडियस का मतलब कि अगर मैं सेंटर से इस मनदीप का पॉइंट जोड़ूं या सेंटर से इस रेशमा का पॉइंट जोड़ूं, दोनों का पॉइंट दे रखा है 5 मीटर और 5 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है जो रेशमा और मनदीप को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो एज पर सर्कल के थ्योरम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका रेशमा और मनदीप को जो मैंने ज्वाइन किया ये एक कॉर्ड है, रेशमा और सलमा को जो मैंने ज्वाइन किया ये भी एक कॉर्ड है, और सलमा और मनदीप को ज्वाइन किया ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो रेडियस है वो 5 मीटर दे रखा है, एंड जो आपका इन दोनों इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर से हम एक ज्वाइन करेंगे O से S को, एंड हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड RM के। तो जब हमने इस परपेंडिकुलर को इसमें ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या चीज देखी कि एज पर द थ्योरम ये RM जो है ये पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट D। तो D जो है वो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि RD इज इक्वल टू DM, ठीक है। तो RD इज इक्वल टू DM होने का मतलब हो गया RM इज इक्वल टू 2 ऑफ RD। तो हमको यहां पर RD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि मुझे पता है कि रेडियस आपका 5 मीटर है, तो OF भी एक रेडियस है, एंड ये भी कंप्लीट हम मान लेते हैं कि ये पूरा 5 मीटर है। तो इसको मैंने ले लिया, OD को मैंने मान लिया X। तो अगर OD मेरा X है तो DS मेरा हो जाएगा दैट इज 5 माइनस X। तो DS हो गया मेरा 5 माइनस X। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम इस RD की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल RDO, और दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल RDS। तो RDO के अंदर RO मेरा हाइपोटेन्यूस है, तो RO जब मेरा हाइपोटेन्यूस है तो हम उसमें क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा RD का स्क्वायर इज इक्वल टू RO का स्क्वायर माइनस DO का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली
ट्रायंगल RDS के अंदर अगर मैं लूंगा तो RDS का मतलब हो गया RD का स्क्वायर इज इक्वल टू RS का स्क्वायर माइनस SD का स्क्वायर। तो अब यहां पर इनकी हम वैल्यूज पुट कर दें तो यहां पर इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, RO का स्क्वायर, RO के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर माइनस DO की वैल्यू हो गई हमारी x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। अब यहां पर RD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर हो गई आपका RS का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी RD के स्क्वायर की वैल्यू है और यहां पर भी RD के स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को एक साथ इक्वेट कर देंगे। तो जब हम दोनों वैल्यूज को एक साथ इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमने यहां दोनों वैल्यूज को इक्वेट करना है। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा आपका 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 10x। ये मैंने इसको खोल दिया और यहां पर मैंने इसको खोल दिया। अब इन दोनों को मैं आपस में इक्वेट कर दूं। जब इन दोनों को आपस में मैं इक्वेट कर दूं तो जब इन दोनों को मैं आपस में इक्वेट करूंगा उस टाइम पे क्या बनेगा, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो यहां पर जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर से मेरा एक्स स्क्वायर कट गया, क्लियर। अब यहां पर 25 को इधर ले रहा हूं तो हो जाएगा 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 10x दैट इज 14 इज इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 14 अपॉन 10, तो x इज इक्वल टू 1.4 मीटर। ये मेरी x की वैल्यू निकल गई। अब जब x की वैल्यू निकल गई मेरी तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं RD की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी x की तो 1.4 मीटर है दैट इज 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96। 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96। जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो यहां मेरा आ गया RD का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96 कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 23.04। तो जब RD को मैं इसको सॉल्व करूंगा अंडर रूट में आएगा 23.04 दैट इज 4.8 अप्रॉक्स हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो RD आपका हो जाएगा 4.8 अप्रॉक्स। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, RM की। RM इज इक्वल टू क्या था, RM इज इक्वल टू 2RD, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर इज द आंसर। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। आगे और क्वेश्चंस के लिए आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।